जय श्री कृष्ण, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप्स एंड वाइल लूप्स के सीरीज़ पे। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है एंड इसके बाद हम लिस्ट, टपल्स, फंक्शंस वगैरह में जाएंगे। सो इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं इज़ अबाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, पहले उसके डेफिनेशन में हम जाएंगे एज यूजुअल। ए ब्रेक स्टेटमेंट, तो उसका पहले डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ए ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड बोथ द व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। समझ के, इट टर्मिनेट्स द लूप इमीडिएटली एंड ट्रांसफर्स एग्जीक्यूशन टू ए न्यू स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। ठीक है, हिंदी में समझाऊंगा इस चीज़ को मैं, पहले पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव ए लुक एट द कोड एंड इट्स आउटपुट बी। राइट, इस कोड को हम बाद में देखेंगे, पहले ये जो लिखा है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वी विल बी लर्निंग इट थ्रू एन एग्जाम्पल। तो सपोज वी आर यूजिंग ए फॉर लूप। राइट, फॉर लूप एक यूज़ करते हैं पाइथन में एंड फॉर लूप के ऊपर एक कोड लिखते हैं। राइट, फॉर आई इन रेंज सपोज 0,100 या फिर सिर्फ 100, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? वो हमें प्रिंट आई वो हमें 99 तक प्रिंट करके देगा, सीधी सी बात। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये लूप को मैं बीच से ब्रेक करना चाहता हूँ कि सपोज 20 तक आए या 60 तक आए या 50 तक आए, उसके बाद ये लूप को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इस लूप को रन नहीं करना चाहता। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये लूप जो है 20 के बाद रन ना हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि 60 हम लेते हैं। ठीक, सो इसको हम लेते हैं 60। मैं चाहता हूँ ये 60 के बाद 60 तक प्रिंट हो और उसके बाद ये लूप बंद हो जाए, उसके बाद 100 तक ये लूप और ना चले। तो उसमें मैं क्या करूँगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। कैसे? मैं उसको कंडीशन दूंगा एक कि इफ़ आई इज डबल इक्वल्स टू 60, लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाओ। ब्रेक मतलब लूप को ख़त्म कर दो और लूप से बाहर आ जाओ। द सिंपलेस्ट थिंग बिंग ब्रेक मतलब लूप को ब्रेक कर दो। अब लूप को और मत चलाओ, यहीं पे लूप के ऊपर एक स्टॉप लगा दो, एक ब्रेक लगा दो। ठीक है, यहाँ पे लूप के ऊपर एक ब्रेक लगा दो, तो वो मेरे को 59 तक प्रिंट करके देगा। जैसे ही आई 60 के वैल्यू में रीच करेगा वो लूप को ब्रेक लगा देगा और हमें 99 तक या 100 तक नहीं मिलेगा। अब देखो 59 आया, 60 में लूप ब्रेक हो गया, पर रेंज में 100 का डाला हूँ। तो ये है ब्रेक का काम कि एक लूप को बीच से ब्रेक करने के लिए, लूप में एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेकआउट लेने के लिए या फिर उस लूप को बंद करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। राइट, सो दिस इज द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम मेरे को चाहता है कि 60 तक मेरे पास प्रिंट हो, तो मैं 61 में डालूंगा। जैसे ही आई का वैल्यू 61 जाएगा वो लूप खत्म हो जाएगा और कुछ आगे प्रिंट नहीं करेगा, वो 60 तक प्रिंट करके मेरे को देगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट। सो ये वेबसाइट बेसिकली, द वेबसाइट आई एम यूजिंग हियर इज ए गुड वेबसाइट। इफ यू आर ए बिगिनर इन पाइथन यू कैन यूज इट फॉर वेरियस पर्पजेस, फॉर सिंटैक्स रिलेटेड इश्यूज आप इस चीज़ को रेफर कर सकते हो। अच्छा वेबसाइट है, बिकॉज ये आपको लर्निंग के साथ प्रैक्टिस का एक मौका देता है। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लास्ट क्लास में इस चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले एक चीज़ एक और डिवाइस करना मैं चाहूँगा कि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि वाइल लूप जो होता है कि अच्छा हाँ, तो बेसिकली अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हम ब्रेक एंड कंटिन्यू में वाइल लूप के अंदर कैसे ब्रेक लगा, फॉर लूप के अंदर हमने ब्रेक लगाना सीख लिया। ये एग्जांपल वाइल लूप के अंदर हमें ब्रेक लगाना सिखाता है। इसको कॉपी करते हैं एंड रख देते हैं। ये प्रोग्राम भी हम देखेंगे, मेरा प्रोग्राम आप देख लिया, अब ये प्रोग्राम भी देखेंगे। पर उससे पहले एक और छोटा सा जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये बहुत लोगों को एज ए बिगिनर डाउट रह जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईफ एंड वाइल लूप। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईफ एंड वाइल लूप। लोग सोचते हैं कि ईफ और वाइल लूप दोनों तो हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या है? तो ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है बेसिकली, बट स्टिल बिगिनर्स को रह जाता है कभी कभी डाउट। सो आई जस्ट वांट टू क्लियर इट दैट वाइल लूप जो होता है वो एक लूप होता है, वो एक ही चीज़ को लूप में कंटिन्यू करता है। ईफ जो होता है आपको बारी बारी हर एक चीज़ को एक ही बार वो चेक करता है, अगर सेटिस्फाई करता है फाइन, नहीं करता है वो अगले में मूव कर जाएगा। पर वाइल लूप एक बार अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उसी को काम कर जाता रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं,
ए इज इक्वल्स टू 10 25 एक टपल लेते हैं। टपल क्या होता है, वो डेटा टाइप्स का लेक्चर अगर आप देखे हो तो आपको पता है। तो वाइल आई मॉड 2 इज डबल इक्वल्स टू 0, और इसमें मैं एक गलती कर रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू कैन फिगर आउट कि यहाँ पे मेरा गलती क्या है, जस्ट सेम ही लगाओ दिमाग, बोलो यहाँ पे मैंने क्या गलती किया, पकड़ लिए। नाउ लेट मी टेल, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर अगर हमें वाइल लूप डालना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे इफ भी डालते तो वो भी हमें फॉर लूप के अंदर डालना पड़ता। तो इसको हम इंडेंटेशन डाल देंगे, लूप के अंदर घुसा देंगे, तो हो गया। अब प्रिंट को लूप के अंदर घुसा देते हैं, 1 2 3 4। अब मैं देखो, मैं जो बोल रहा था कि वाइल लूप एक ही चीज़ को अगर कंडीशन एक बार सेटिस्फाई कर गया तो उसी को प्रिंट कर जाएगा, नेक्स्ट में वो जाएगा ही नहीं। तो एक बार 10 mod 2 इज डबल इक्वल टू 0, वो तो 10 प्रिंट आई मतलब प्रिंट 10, तो वो प्रिंट को 10 को ही प्रिंट करता जाएगा। यहीं पे अगर मैं नॉट इक्वल्स टू डाल दूंगा तो वो 25 को ही प्रिंट करते जाएगा। वो आगे पीछे सिर्फ देखेगा नहीं कुछ, वो सिर्फ एक बार कंडीशन ढूंढेगा, अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा। भाई ये क्या हो रहा है। सो दैट्स दी लाइक आप बोल सकते हो ड्रॉबैक ऑफ वाइल, एंड दैट्स द मेन डिफरेंस। ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, डिफरेंस भी बोल सकते हो ईफ एंड वाइल लूप का। वो एक ही चीज़ को, वो एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, वो आगे पीछे और कुछ नहीं देखेगा, उसी को सिर्फ प्रिंट करता जाएगा। आगे तो ऑफकोर्स देख के आया होगा, उसके पीछे और कुछ नहीं देखेगा। यहीं पे अगर मैं ईफ लगा दूँ तो देखो मेरे को हर एक चीज़ को चेक करेगा, उसके बाद वो मेरे को जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा बोलेगा हाँ 25। एक ही सिंगल आउटपुट, मेरे को जितना चाहिए स्पेसिफिक अंदर है, मेरे को जितना चाहिए जो चाहिए पूरा मेरे को एक्यूरेट ला के देगा। यहीं पे मैं करूँगा पूरा 10.10। तो आई होप यू गॉट इट राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज कि अब इसी ब्रेक जो स्टेटमेंट को हम वाइल लूप के अंदर कैसे यूज़ करेंगे और उसका क्या काम है। तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेट मी जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट राइट। इससे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को इसको यूज़ नहीं करके अगर हम, तो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करके हमारे पास ये आउटपुट है। मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते एंड देन इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करते कि इसका आउटपुट क्या है, इस कोड को समझते। तो इसको मैं कमेंट कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं एज ए कमेंट लाइन अभी फ़िलहाल ट्रीट करता हूँ, सिलेक्ट करके या टोटल 2 लाइन को सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। अबे ये क्या हुआ शिट। अच्छा मैं एंड्रॉयड में काम कर रहा हूँ, फॉरगेटिंग, सॉरी मैं अपने पीसी वाले मोड पे चला गया। एंड्रॉयड पे नहीं होता, एंड्रॉयड पे ऐसे करोगे तो नहीं होगा ना। फाइन, काउंट इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों लाइन को फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ब्रेक को मैंने कमेंट कर दिया, एंड अच्छा ईफ को भी कमेंट कर देते हैं। ईफ काउंट इज डबल इक्वल्स टू 3 उसको भी कमेंट कर दिया। अब देखो, अब इसको रन कर रहा हूँ तो वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 100, मतलब वाइल लूप में क्या चल रहा है, जब तक काउंट लेस देन 100 है तब तक प्रिंट करते जाओ। मतलब वो हमें 100 तक प्रिंट करके देगा, लेस देन इक्वल्स टू बोल रहा है। तो जब तक काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, 0 है प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब वो एक बार लूप को एग्जीक्यूट करेगा, काउंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, +1 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके 100 तक जाएगा। और जब काउंट का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू जब तक 100 है तब तक उसको प्रिंट करेंगे। एंड जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई मतलब हो गया, जैसे ही वो 100 के ऊपर जा रहा है तब वो नहीं करेगा। अब यहीं पे मैंने आई विल बी पुटिंग ब्रेक स्टेटमेंट राइट, एंड इफ आई विल बी पुटिंग ब्रेक स्टेटमेंट है, वो मेरे को क्या बोल रहा है, वो मेरे को बोल रहा है कि काउंट इज डबल इक्वल टू 3। जब तक ये लूप थर्ड में जब भी आ जाएगा इसको ब्रेक करो एंड वहीं पे इसका किस्सा ख़त्म करो। तो दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग कि बीच से ब्रेक करने के लिए हमें ये चीज़ को यूज़ करते हैं। अब हम चलते कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। इसको पहले पढ़ लो, इसका ये क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, आप खुद से पढ़ लो एक बार, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। पढ़ लिए आई होप। तो कंटिन्यू का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसको समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को लेके उठाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि इसका मतलब क्या है राइट। यहाँ पे देखो, फॉर आई इन रेंज 0 to 5, 0 से लेके वो 5 तक प्रिंट करेगा। इफ आई इज इक्वल्स टू 3
तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं 0 से लेके मैं बोल रहा हूँ 20 तक प्रिंट करो एंड i इज इक्वल्स टू 15 डालो और i इज इक्वल्स टू 18 डालो एंड इसको प्रिंट रन करो, आप पूरा समझ जाओगे। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या बोलते हैं, 14 के बाद 15 प्रिंट नहीं हुआ। सिमिलरली आप देखो इसमें मैं 21 डाल के अगर ये करता हूँ तो 15 और 18 इधर प्रिंट ही नहीं होगा, 20 तक पूरा प्रिंट होगा बट 15 एंड 18 विल बी मिसिंग। 14 के बाद 15 नहीं है, 17 के बाद 18 नहीं है। वाई? कंटिन्यू का मतलब ही वही है कि कंटिन्यू का वो जो मतलब बोल रहा है, कंटिन्यू का मतलब इस कि आप इस लूप को एग्जीक्यूट करो इस पार्ट को छोड़ के। इफ i इज इक्वल टू 15 को छोड़ के आप पूरा लूप को कंटिन्यू करो, इसका मतलब है, लिटरल मीनिंग यही है कि 15 को छोड़ के आप पूरे लूप को कंटिन्यू करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आई थिंक I hope you have learned something from this video. Thank you and we will be seeing you in the next video very soon. तो तब तक के लिए practice the things and get to the things, क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले हैं list tuple function and very soon I think इस लेक्चर के बाद थोड़ा फास्ट मूविंग करेंगे एंड इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हमारा 30 days Python बेसिक्स अभी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म होने वाला है ये चीज़। एंड उसके बाद आई विल मेक श्योर कि आप कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो है मैं आपको बना के दिखाऊं एंड आप उनको बनाओ, आप खुद से कोड करना सीख जाओ पाइथन में, सो दैट आप पाइथन के एडवांस लेवल सीख पाओ फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस, या फिर अगर